मेलोडी क्वीन, भारत रत्न से सम्मानित दिग्गज गायिका लता मंगेशकर जी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन लता मंगेशकर जी हमेशा ही जिंदा रहेंगी अपनी सुरीली आवाज के जरिए। उनकी सुरीली आवाज हमेशा ही हमें सुनने को मिलेगी। अपने सॉन्ग्स के जरिए उन्होंने हमेशा ही फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ना सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरा था, बल्कि उन्होंने कई देशभक्ति गीत भी गाए। लता मंगेशकर जी का हर एक अंदाज फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया। लेकिन जैसे ही खबर आई कि लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है, 6 फरवरी की सुबह लता मंगेशकर जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। मल्टी ऑर्गेन्स फेल हो जाने के चलते 92 वर्षीय लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। दुआएं मांग रहे थे सभी सेलिब्रिटीज, नेता, राजनेता, उनके चाहने वाले, लेकिन वो दुआएं उस वक्त काम नहीं आ पाई। लता मंगेशकर जी को अंतिम विदाई राष्ट्रीय सम्मान के साथ दी गई शिवाजी पार्क में, जहां पर 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने श्रद्धांजलि दी, फूल अर्पित किए, प्रणाम किया और उनके बाद कई सेलिब्रिटीज, नेता, राजनेता आगे बढ़े लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। वहीं परिवार का सहारा बने ये तमाम हस्तियां। लता मंगेशकर जी को मुखाग्नि दी उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी ने। अब देखा जाए तो अब उनकी अस्थियों को लेकर तमाम खबरें आ रही हैं। बता दें आपको, बीते कल ही लता मंगेशकर जी की अस्थियां सौंप दी गई उनके भतीजे आदिनाथ मंगेशकर जी को। घर पहुंच चुकी हैं उनकी अस्थियां और वो सब देखने के बाद भी परिवार काफी ज्यादा भावुक हो उठा है। लता मंगेशकर जी एक ऐसा जाना माना नाम जिन्होंने हर किसी के दिल में एक अलग ही जगह बना ली थी, लेकिन आज वह मशहूर हस्ती हमारे बीच मौजूद नहीं है। आज हम बात करेंगे हमारे इस प्रोग्राम के जरिए लता मंगेशकर जी के जीवन के बारे में। बचपन से लेकर उन्होंने अंतिम समय तक कितना दर्द सहा, कितना स्ट्रगल किया उन्होंने अपनी लाइफ में। उस स्ट्रगल को लेकर वह खुद भी अपने दिल के दर्द को बयां कर चुकी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे लता मंगेशकर जी की लव लाइफ के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, कैसे उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। ये सब कुछ बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए ये रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश भर में इस वक्त शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। भारत ने एक अमूल्य रत्न को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। 6 फरवरी की सुबह जैसे ही दुखद समाचार आया, क्वीन ऑफ मेलोडी, स्वर कोकिला, सुर सम्राज्ञी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, दिग्गज गायिका लता मंगेशकर जी इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं। 29 दिनों तक मुंबई की ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर जी एडमिट रहीं। 8 जनवरी की सुबह कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। लता मंगेशकर जी निमोनिया से भी पीड़ित थी, काफी ज्यादा दर्द सह रही थी, वेंटिलेटर पर थी लता मंगेशकर जी। वहीं फूड पाइप के जरिए उन्हें खाना दिया जा रहा था। 92 इयर्स की लता मंगेशकर जी काफी ज्यादा दर्द सही कोरोना और निमोनिया के चलते, वहीं बढ़ती उम्र के साथ साथ उम्र संबंधी समस्याओं से भी जूझ रही थी। लता मंगेशकर जी धीरे धीरे कोरोना से रिकवरी की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि लता मंगेशकर जी अब ठीक है। लता मंगेशकर जी कोरोना मुक्त हो चुकी हैं। निमोनिया से वह जंग जीती हैं, कोरोना से जंग जीती हैं। लेकिन 8:12 पर 6 फरवरी की सुबह मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। 6 फरवरी साल 2022 का दिन पूरे देश के लिए मनुष्य दिन बन गया और उस दिन को डार्क डे घोषित कर दिया ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने। लता मंगेशकर जी हमारे देश की शान, जो हमेशा ही अपने देश के सिर को ऊंचा करती हुई नजर आई, लेकिन आज वह स्वर कोकिला हमारे बीच नहीं है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के गुजर जाने के बाद उनकी जिंदगी से जुड़े कई राज खुल रहे हैं, जो हम सभी को आज भी रुला रही हैं। लता मंगेशकर जी के बारे में बात की जाए, जिन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया,
बता दें आपको तकरीबन 45 पुरस्कार हैं जो लता मंगेशकर जी के नाम रहे। लता मंगेशकर जी की जिंदगी से जुड़े कई राज हैं। 36 भाषाओं में 50,000 से अधिक गाने गाए लता मंगेशकर जी ने। साल 1974 में पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 25,000 गाना गाने का उन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम करा लिया था। हालांकि लता मंगेशकर जी ने जहां एक तरफ इतने गाने गाए और लोगों के दिलों पर राज करती हुई नजर आई। बता दें आपको लता मंगेशकर जी को साल 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। एनटीआर नेशनल अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं साल 1999 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया और पद्म भूषण से उन्हें साल 1969 में सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर जी को कई ऐसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका जिसकी वह हकदार थीं, लेकिन आज वह हमारे बीच नहीं है। बताना चाहेंगे आप सभी को लता मंगेशकर जी के बचपन के बारे में। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने पिता को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है लता मंगेशकर जी दीनानाथ मंगेशकर जी की दूसरी पत्नी शेवंती की संतान थी। रिपीट, जानकारी के लिए आपको बता दें लता मंगेशकर जी दीनानाथ मंगेशकर और उनकी दूसरी पत्नी शेवंती की संतान थी। दीना मंगेशकर की पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, लेकिन उनका निधन हो जाने के बाद उन्होंने उनकी छोटी बहन शेवंती से शादी कर ली। दीनानाथ ने अपने सरनेम में मंगेशकर खुद से जोड़ा था। दरअसल अपने पैतृक गांव गोवा में मंगेशी को अपना सरनेम बना लिया और लता मंगेशकर जी दीनानाथ मंगेशकर जी और शेवंती की बड़ी संतान थी। लता मंगेशकर जी के पिता लता मंगेशकर जी का वहीं साथ ही साथ जानकारी के लिए आपको बता दें लता मंगेशकर जी का नाम बचपन में हेमा हुआ करता था, लेकिन बाद में उनके पिता ने एक नाटक की महिला पात्र लतिका के नाम से प्रभावित होकर उनका नाम लता रख दिया और लता के नाम से वह दुनिया भर में मशहूर हो गई। 13 साल की थी लता मंगेशकर जी जब उनके पिता इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया और कंधों पर भार आ गया उनके भाई और बहनों की परवरिश का। अपनी 3 बहनों और अपने भाई की परवरिश लता मंगेशकर जी ने अपने दम पर की। जानकारी के लिए आपको बता दें लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर साल 1929 में इंदौर शहर में हुआ था। इंदौर शहर से लता मंगेशकर जी की कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं, जहां एक तरफ छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया, वहीं लता मंगेशकर जी के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारियां आ गई थी। भाई और बहनों की परवरिश के चलते लता मंगेशकर जी कभी स्कूल तक नहीं जा पाई। साल 1942 में लता मंगेशकर जी के पिता इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। आपको बताना चाहेंगे लता मंगेशकर जी के एक किस्से के बारे में। दरअसल लता मंगेशकर जी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह कभी भी पलटकर स्कूल तक नहीं पहुंची। सीखने की ललक उनमें ऐसी थी कि घर में काम करने वाली मेड से उन्होंने मराठी लिखना और पढ़ना सीख लिया था। कहा जाता है कि लता मंगेशकर जी तकरीबन 10 महीने की छोटी बहन आशा भोसले को लेकर पहले दिन स्कूल पहुंची और तब क्लास टीचर ने उन्हें डांट दिया। और उस वक्त क्लास टीचर ने उन्हें डांट दिया था। इतना ही नहीं, आगे से बहन को लेकर स्कूल आने से मना तक कर दिया। ये बात लता मंगेशकर जी के दिल में इस कदर घर कर गई कि उन्होंने स्कूल की तरफ दोबारा पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। लता मंगेशकर जी को कई भाषाओं का ज्ञान हुआ। मराठी उन्होंने घर पर ही पढ़ना लिखना सीख ली। स्कूल बिना जाए ही लता मंगेशकर जी ने काफी कुछ सीखा।
लता मंगेशकर जी ने बताया था कि वह कुछ दिनों तक एक नर्सरी स्कूल में गई। किताब में लता मंगेशकर जी ने बताया कि मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पर श्री गणेश जी लिखा करते थे और मैं उनकी नकल किया करती थी। मुझे 10 में से 10 नंबर मिले थे। उस वक्त लता मंगेशकर जी की रिश्तेदार वसंती महाराष्ट्र के सांगली में अपने घर के ठीक सामने स्थित मराठी मीडियम के मुरलीधर स्कूल की तीसरी क्लास में पढ़ती थी और कभी कभी लता मंगेशकर जी उन्हीं के साथ स्कूल चली जाया करती थी। वसंती जब म्यूजिक वहीं वसंती जब म्यूजिक प्रैक्टिस किया करती थी, लता मंगेशकर जी पूरे ही ध्यान से टीचर को गाते हुए सुना करती थी। किताब के मुताबिक खुलासा हुआ कि एक दिन टीचर ने लता मंगेशकर जी की तरफ इशारा किया। उनकी रिश्तेदारों से पूछ लिया कि ये कौन है। लता मंगेशकर जी ने चहकते हुए बताया कि वह मास्टर दीनानाथ मंगेशकर जी की बेटी हैं। वह कहती हैं कि वह बहुत अच्छे गायक हैं, क्या तुम गा सकती हो? मैंने उन्हें बताया कि मैं कई राग गा सकती हूँ और मैंने उनके नाम बता दिए। वह तत्काल मुझे स्टाफ रूम में ले गई जहाँ दूसरे टीचर्स भी बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे गाने को कहा और मैंने हिंडोल राग पर आधारित शास्त्रीय गीत गाया और मैं उस वक्त करीब 4-5 साल की थी। लता मंगेशकर जी ने बताया कि उसी दिन उन्हें इस स्कूल में जाना था और उस वक्त आशा भोसले जी तकरीबन 10 महीने की थी। मैंने आशा को गोद में लिया और स्कूल पहुंच गई। जब मैं क्लास में पहुंची तो वहां पर आशा को गोद में लेकर बैठ गई। मेरी टीचर ने बड़े ही कड़े शब्दों में कह दिया कि बच्चों को लाने की यहाँ पर अनुमति नहीं है। मुझे बहुत ही गुस्सा आया और मैं वहां से उठकर चली गई। मैं आशा को लेकर घर पहुंच गई और दोबारा कभी भी पलटकर स्कूल नहीं गई। वहीं लता मंगेशकर जी की किताब में खुलासा वहीं लता मंगेशकर जी ने अपनी किताब में ये भी बताया है कि उन्होंने अपनी रिश्तेदार इंदिरा से सीखी वहीं उन्होंने अपनी इस किताब में बताया कि उन्होंने अपने रिश्तेदार इंदिरा से बहुत कुछ सीखा। बाद में मुंबई लेखराज शर्मा ने उन्हें भाषा सिखाई। फिर उन्होंने बंगाली, उर्दू और थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी सीख ली। तमिल सीखने का उन्होंने प्रयास किया और फिर संस्कृत। इस तरह से लता मंगेशकर जी ने बिना पढ़े ही काफी कुछ सीख लिया। लता मंगेशकर जी स्कूल नहीं गईं दोबारा से पलटकर, तो वहीं लता मंगेशकर जी ने परिवार की खातिर, भाई बहनों की खातिर बड़ी कुर्बानी दे दी कि वह स्कूल नहीं गई। वहीं अगर बात की जाए जहां एक तरफ संगीत की दुनिया में संघर्ष करते हुए लता मंगेशकर जी ने गायिका के तौर पर अपनी खास पहचान बना ली, वहीं लता मंगेशकर जी कभी भी शादी के बंधन में नहीं बंध पाई। अपने एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर जी की बहन मीना ताई मंगेशकर जी ने बताया कि सब कुछ था लता मंगेशकर जी के पास, पर हम लोग भी थे। वो हम लोगों को छोड़कर कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो हम लोगों के चलते शादी तक नहीं की। वो शादी करती तो हम लोगों से दूर हो जाती और वह उन्हें नहीं चाहिए था, इसलिए दीदी ने शादी तक नहीं की। माँ उन्हें शादी के लिए बोला करती थी, पर उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि हम पांचों के सिवाय कोई नहीं था हमारा। मैं जब 10 साल की थी तब बाबा चले गए। उसके बाद आशा मुझसे 2 साल छोटी थी। हृदयनाथ भी बहुत छोटा था। हाँ, अगर हृदयनाथ लता मंगेशकर जी की जगह बड़ा होता तो हम सबकी लाइफ कुछ और होती। इस तरह से लता मंगेशकर जी शादी के बंधन में नहीं बंध पाई अपने भाई बहनों के चलते। वहीं अगर बात की जाए लता मंगेशकर जी के प्यार के बारे में, लता मंगेशकर जी सुरों की महारानी लता मंगेशकर जी को भी प्यार हुआ, लेकिन वह प्यार अधूरा रह गया। कहा जाता है कि डूंगरपुर के महाराजा दिवंगत क्रिकेटर और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष राज सिंह लता मंगेशकर जी के आगे दिल हार बैठे थे। वह उन्हें दिल दे बैठे थे। वहीं एक बार लता मंगेशकर जी क्रिकेट देखने स्टेडियम गई थीं और महाराजा राज सिंह उन्हें काफी ज्यादा पसंद आए। दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। लेकिन बात जहां एक तरफ शादी तक पहुंच रही थी, लेकिन किसी कारणवश
शादी नहीं हो पाई। कहा जाता है कुछ पारिवारिक कारणों के चलते राज सिंह डूंगरपुर लता मंगेशकर जी से शादी नहीं कर पाए। इस तरह से लता मंगेशकर जी ताउम्र कुंवारी रह गई, अपने अधूरे प्यार के चलते, अपने भाई बहनों के चलते भी। इस तरह से लता मंगेशकर जी ने अपनी लाइफ में काफी कुछ सहा, काफी कुछ झेला। लता मंगेशकर जी की लाइफ के बारे में बात की जाए, जहां एक तरफ पर्सनल लाइफ के चलते उन्होंने काफी उतार चढ़ाव देखे, वहीं दूसरी ही तरफ लता मंगेशकर जी ने गंभीर बीमारियों के चलते भी काफी दर्द सहा। आप सभी ने देखा, जाना, आप सभी की प्यारी, हम सभी की चहेती लता मंगेशकर जी के बारे में। लता मंगेशकर जी ने ताउम्र शादी नहीं की और अपने भाई बहनों को ही उन्होंने अपने बच्चे मान लिया और उनकी परवरिश में ही समय बिता दिया। आज वह भाई और बहनें उन्हें याद कर रहे हैं, उनके लिए तड़पते हुए नजर आ रहे हैं, दुख को जाहिर कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।